जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। लेह में गोपालगंज के एनएसजी कमांडो की सड़क हादसे में मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोपालगंज नगर परिषद के वार्ड 10 निवासी प्रहलाद सिंह के बेटे एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह की मौत लेह में एक सड़क दुर्घटना में हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे दीपक कुमार सिंह स्वयं गाड़ी चला रहे थे और कुछ अन्य कमांडो के साथ ट्रेनिंग कैंप जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी भीषण बर्फबारी से फिसलकर गहरे ढलान में गिर पड़ी। दीपक कुमार सिंह की मौत मौके पर हो गई, जबकि उनके अन्य 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना लेफ्टिनेंट प्रवीण डोगरा ने दीपक के पिता प्रहलाद सिंह को दी। बेटे की मौत की खबर जैसे ही प्रहलाद सिंह को मिली, कुछ देर तक वे अवाक रह गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका मंझला बेटा, जो देश की सेवा करने के जज्बे के साथ करीब 1 माह पहले लेह में अपनी ड्यूटी पर गया था। सैन्य अफसरों की ओर से गुरुवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचाने की जानकारी परिजनों को दी गई। सैन्य सम्मान के साथ दीपक कुमार सिंह का अंत्येष्टि की जाएगी। परिजनों के मुताबिक बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे दीपक कुमार सिंह स्वयं गाड़ी चला रहे थे। साथ में कुछ अन्य कमांडो थे जो ट्रेनिंग कैंप जा रहे थे। भीषण बर्फबारी की वजह से अचानक उनकी गाड़ी का चक्का फंस गया और वाहन गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसा के बाद मौके पर ही दीपक कुमार सिंह की मौत हो गई। भागलपुर में गंगा नदी का तट फिर से हुआ लहूलुहान। वर्चस्व में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक मजदूर की गई जान। गंगा नदी किनारे चाय टोला दियारा क्षेत्र में बुधवार को वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। इसी दौरान गोली लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गांधी स्मृति स्थल के पास की है। मृतक अशोक मंडल चाय टोला गांव का रहने वाला था। मजदूर के पेट में गोली लगी थी। गोली लगने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुर्सेला थानाध्यक्ष प्रहलाद कुमार यादव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वह घटना की जाँच की। मामले में पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया। चाय टोला दियारा में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में तकरीबन 15 राउंड गोली चलाए जाने की जानकारी मिली है। इसमें एक पक्ष द्वारा चलाई गई गोली मक्का खेत में कुदाल चला रहे मजदूर अशोक को जा लगी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। दियारा में 2 पक्षों में गोलीबारी की घटना से दहशत है। भय से दियारा के लोग खुलकर कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। गोलीबारी की घटना मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मजदूर अशोक की 4 पुत्री और 2 पुत्र हैं। घर का भरण पोषण मजदूर के कंधों पर था। दियारा क्षेत्र में पूर्व में वर्चस्व को लेकर कई आपराधिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बांका में इंतजार। भारत जोड़ो यात्रा का करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का बिहार में पहला दिन है। यात्रा आज जमुई से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग यात्रा के साथ जुड़े रहे हैं। खड़गे आज बांका के मंदार पर्वत से पद यात्रा को रवाना करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांका से आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता समेत आम लोग मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 1 बजे मंदार पहुंचेंगे। यहाँ भगवान मधुसूदन की पूजा करेंगे और फिर कार्यक्रम स्थल पर आकर संबोधित करेंगे। यहाँ 2 मंच तैयार किए गए हैं। एक पर खड़गे समेत प्रदेश स्तर के नेता, दूसरे पर जिला स्तर के नेता। पूरे बिहार में 1250 किलोमीटर की होगी यात्रा। सीमांचल के क्षेत्रों में यात्रा नहीं जाएगी। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया सहित अन्य जगहों के कांग्रेसी भागलपुर में ही शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के पद यात्रा के समापन पर राहुल गांधी एक जनसभा में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समय तक अपनी यात्रा को पूरी कर लेंगे। इसके बाद यह माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस की इस पद यात्रा के पटना पहुंचने पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उसमें कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। घोघा नदी में अवैध तरीके से बनाए गए बांधों को जेसीबी से काटकर हटाया गया। कलकल कर बहने लगी जलधारा। घोघा नदी में ईंट भट्टा संचालकों द्वारा बनाए गए दर्जनों बांधों में से 5 बांधों को जिला खनन पदाधिकारी व सबौर सीओ ने बुधवार को दोपहर बाद कटवा दिया। वहीं घोघा नदी में मिलने वाली लाहौरी नदी को प्रशस्त डी के किसानों ने रबी फसल की सुरक्षा के लिए मिट्टी डालकर बांध दिया। किसान लाहौरी नदी पर बनाए गए बांध के पास रत जगह कर रहे हैं। प्रशस्त डी के मुखिया अतुल कुमार पांडे ने बताया कि घोघा नदी धार में रात से ही पानी बढ़ने लगा था। उन्होंने बताया कि कमिश्नर को पानी बढ़ने की जानकारी दे दी गई है। कमिश्नर ने तत्काल घोघा नदी के प्रवाह को रोकने वाले बांध को काटने का निर्देश दिया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। लाहौरी नदी में बुधवार रात में बांधे गए स्थान पर 7 फीट पानी भरा था। जल स्तर के और ऊपर उठने से बांध को भी ऊंचा किया जाएगा। खनन पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी ने घोघा नदी को रोकने वाले 5 बांधों को कटवाया। इन सड़क के कटने पर नदी का प्रवाह कुछ तेज हुआ है, लेकिन अभी भी कई बांधों को काटना बाकी है। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नवनिर्मित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का उद्घाटन। जाने क्यों है खास। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बुधवार को शुरू हो गई। इस यात्रा के दौरान वो शिवहर जिला पहुंच रहे हैं। जिला पिपराही प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत स्थित छतौना बिशुनपुर गांव में 33 करोड़ की लागत से निर्मित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन रात दिन तैयारी में जुटा है। वहीं डीएम मुकुल कुमार गुप्ता के निर्देश पर हर तरह सीएम के स्वागत के लिए तैयारियों का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार मुख्य मार्ग से
से पूर्णिया प्रखंड क्षेत्र के कटैया बांध से पूर्व पकड़ी ढाला होकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। इन सबको देखते हुए मुख्य मार्गों की साफ सफाई एवं सड़क व बांधों की मरम्मत की जा रही है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज करीब 7.5 एकड़ भूमि में अवस्थित है, जो मुख्य भवन G+3 के श्रेणी में है। तो वहीं सी टाइप भवन जिसमें प्राचार्य कार्यालय आवास शामिल है। साथ ही G+3 भवन में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया है। तो वहीं G+5 में बॉयज हॉस्टल का भवन निर्मित है। सभी भवन में लिफ्ट की फैसिलिटीज दी गई है। खुशखबरी, बिहार के पूर्वी चंपारण से होगी उत्तर प्रदेश में गैस की सप्लाई। आपको सीधे मिलेगा ऐसे लाभ। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में स्थापित IOCL के गैस रिफिलिंग केंद्र से अब यूपी के विभिन्न शहरों को गैस की आपूर्ति की जाएगी। यहाँ रिफिलिंग पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। वर्तमान में हरसिद्धि केंद्र से सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज के अलावा पूर्वी व पश्चिमी चंपारण गैस की आपूर्ति हो रही है। 15 जनवरी से यूपी के कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिले को गैस की आपूर्ति होगी। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। IOCL बिहार झारखंड के जनरल मैनेजर अरुण ने बताया कि पहले चरण में 4 से 5 हजार गैस की आपूर्ति होगी। आगे डिमांड के अनुसार आपूर्ति बढ़ाने के साथ यूपी के अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2022 से गैस रिफिलिंग का कार्य शुरू किया गया। अब यहां पर्याप्त मात्रा में रिफिलिंग कार्य हो रहा है। प्रतिदिन 25 से 40 हजार गैस सिलेंडर रिफिलिंग हो रही है, जो चिन्हित जिलों में आपूर्ति से अधिक है। और विभाग की योजना है कि शीघ्र पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति की जाए। इसके बाद आसपास के शहरों को भी योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। पटना में बाघ सेंक रहा स्पेशल हीटर, हिरन खा रहे मल्टीविटामिन कंबल में लिपटे सांप। पटना में पिछले 4 दिनों से ठंड काफी बढ़ी है। ऐसे में संजय गांधी जैविक उद्यान में रहने वाले जानवरों को इस मौसम में खास ख्याल रखा जा रहा है। जू प्रशासन की ओर से लगातार जानवरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। रात के समय में बिल्ली, पक्षियों व अन्य छोटे जानवरों के पिंजरे पर नाइट कवर लगाए गए हैं, जिससे उन्हें ठंड कम लगे। वहीं बाघ और चिंपांजी के पिंजरों में लकड़ी का बिस्तर लगाया गया है। साथ ही स्पेशल हीटर भी लगाया गया है। सांपों के लिए कंबल और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। चीतल, सांघाई, बारहसिंगा, सांबर आदि के पिंजरे में पुआल के बिस्तर लगाए गए हैं, जबकि पूर्वी और पश्चिम दिशा में बहने वाली हवा से बचाने के लिए पुआल से बने शेड दोनों तरफ से लगाए गए हैं। पोषण के लिए इन्हें मल्टीविटामिन की खुराक खाने में दी जा रही है। हाथियों को गुड़ के साथ हर दिन 50 किलो गन्ना दिया जा रहा है। जिराफ और उसके बच्चे के लिए पुआल, फूस से बिस्तर और शेड तैयार किया गया है। बिहार में भर्ती नए नियोजित गुरुजी बच्चों को पढ़ाने से पहले लेंगे ट्रेनिंग, जाने सरकार की नई व्यवस्था। मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों में नव नियुक्ति 41,772 शिक्षकों को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। SCRT पटना में ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। सभी जिलों में शिक्षक शिक्षा संस्थान के माध्यम से 50-50 शिक्षकों का बैच बनाकर ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर में छठे चरण में करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू होनी है। इसके लिए SCRT विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना 2022 से 23 में राशि स्वीकृत है, जिसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से भी अनुमोदन मिल चुका है। अब SCRT की ओर से जनवरी में ही इंडक्शन ट्रेनिंग की शुरुआत होनी है। सभी जिलों को कहा गया है कि 50-50 शिक्षकों का बैच बनाकर SCRT को उपलब्ध करा दें। इसमें यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि एक बैच में एक विद्यालय से एक ही शिक्षक को प्रतियोजित किया जाए, ताकि पठन पाठन प्रभावित न हो। सीएम नीतीश कुमार आज से आरंभ करेंगे समाधान यात्रा, गांव में देखेंगे विकास कार्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से समाधान यात्रा शुरू करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री बुधवार की शाम वाल्मीकि नगर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन कन्वेंट सेंटर का निरीक्षण किया, फिर गंडक बराज पहुंचे। अधिकारियों से वार्ता के बाद वह जंगल सफारी पर निकल गए। अपनी 14वीं यात्रा के पहले दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। पहले दिन बगहा के संतपुर सोहरिया पंचायत के दरुआबरी गाँव जाकर वहाँ चल रही विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। बेतिया में जीविका दीदियों व जनप्रतिनिधियों से संबोधित करेंगे और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और वित्त मंत्री विनय कुमार चौधरी मौजूद हैं। समीक्षा के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री, निवासी मंत्री, विधायक व विधान पार्षद तथा DGP व मुख्य सचिव समेत आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री शिवहर सीतामढ़ी जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ 6 जनवरी को उनका भ्रमण और समीक्षा का कार्यक्रम है। पटना में बुधवार को समाधान यात्रा पर रवाना होने के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोगों से जानकारी लेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, जानेंगे और वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे। पंजाब के फतेहगढ़ में बिहारी छात्रों पर तलवार से हमला, आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब सरहिंद में स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज के छात्रावास में घुसकर लोकल बदमाशों ने तलवार व चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान 6 से अधिक छात्रों को घायल कर दिया। किसी के हाथ तो किसी के पैर जख्मी हुए हैं। सभी छात्रों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि घटना के बाद कॉलेज के अन्य छात्रों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे कॉलेज छात्रावास परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसे लेकर बिहारी छात्रों में दहशत
वसावत व आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर एक बिहारी छात्र की पंजाबी सीनियर छात्र से बकझक हो गई और नौबत मारपीट पर पहुंच गई। इसके बाद उस पंजाबी छात्र ने अपने बदमाश साथियों को बुला लिया और कॉलेज के एक छात्रावास का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद छात्रावास में जो भी मिला उस पर डंडा, तलवार व चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बिहार व अन्य राज्यों के छात्रों के बीच में हड़कंप मच गया और सभी अपने अपने कमरों को छोड़कर छात्रावास से बाहर निकल गए। इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री होने वाली है महंगी। सरकार फिर से तय कर रही है रेट। देखें लिस्ट। मुजफ्फरपुर के नवगठित नगर पंचायत में बनी सड़कों का वर्गीकरण होगा। नगर निकाय का चुनाव खत्म होते ही मुख्यालय स्तर से इसकी प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार राकेश कुमार ने बताया कि जिन 7 नगर पंचायतों का गठन किया गया है उनमें 37 मौजा का पूर्ण व अंश भाग पड़ता है। अभी जो जमीन की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री शुल्क में मात्र 2% की वृद्धि की गई है। जमीन की जो पुराने सरकारी दर तय है उसी आधार पर रजिस्ट्री होती है, लेकिन जब नगरीय सुविधा लोगों को मिलेगी तब रेट में वृद्धि होगी। नए वित्तीय वर्ष से हर साल में बदलाव होगा। इसका प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। नगर पंचायत का दर्जा मिलने से पहले जिन गांवों को शामिल किया गया उसकी जमीन की रजिस्ट्री 1 फसला, 2 फसला, विकासशील, आवासीय व व्यावसायिक श्रेणी में तय है। जब तक चुनी गई नगर पंचायत की सरकार इस पर मुहर नहीं लगाएगी, प्रशासनिक स्तर पर न तो श्रेणी बदला जा सकता है और न ही रेट। फरवरी 2021 में विभागीय स्तर पर जैसे ही गाँव से नगर पंचायत को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से रजिस्ट्री ऑफिस पूर्व से तय जमीन के सर्किल रेट पर 10% रजिस्ट्री शुल्क जमा कर रहा है। जब तक पंचायती राज में था तब तक 8% शुल्क पर रजिस्ट्री होती थी। नगर पंचायत में शामिल मौजों को अलग कर उसके अधीन आने वाली जमीन की श्रेणी बदल दी गई है, लेकिन अंतिम मुहर चुनी गई नगर पंचायत की सरकार लगाएगी। कीमत बढ़ाने का निर्णय विभागीय स्तर पर लिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट काफी पहले भेजी जा चुकी है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।